हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑटोकैड सिस्टम वेरिएबल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको एपर्चर वेरिएबल के बारे में बताने वाला हूं। ये ऑटोकैड का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एपर्चर के बारे में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एपर्चर का कंसेप्ट बताता हूँ, फिर एग्जांपल के जरिए आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एपर्चर ऑब्जेक्ट के स्नैप टारगेट बॉक्स को कंट्रोल करता है, यानी एपर्चर वेरिएबल के जरिए ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कैच किया जाता है। एपर्चर वैल्यू जैसा रखा जाता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होता है। अब एग्जांपल के जरिए मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस लाइन का डायमेंशन करना हो तो यहाँ से लीनियर कमांड को यूज करेंगे। उसके बाद कर्सर के जरिए इसके फर्स्ट इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर सेकेंड इन पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस लाइन का डायमेंशन दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एपर्चर के बारे में बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कर्सर को उस लाइन के करीब ले गया, उस लाइन का स्नैप पोजिशन शो होने लगा। शो इसलिए होने लगा क्योंकि यहाँ से वो स्नैप मोड ऑन है। यहाँ पे एपर्चर का कंसेप्ट ये है कि जैसे ही आप कर्सर को ऑब्जेक्ट के नजदीक ले जाते हैं, उसका स्नैप पोजीशन शो होने लगता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कर्सर इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको नजदीक लाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका जो स्नैप पोजीशन है वो शो होने लगता है। ठीक इसी तरह अगर मुझे इस रेक्टेंगल पे एक डायगोनल बनाना हो लाइन कमांड की हेल्प से, तो यहाँ से लाइन कमांड को यूज करेंगे और कर्सर को जैसे ही इस कॉर्नर के पास लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसका इन पॉइंट शो होने लगा। अभी मैं इसको दूर रखता हूँ तो उसका इन पॉइंट शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इस कॉर्नर पे लाता हूँ तो यहाँ तक लाने के बाद उसका इन पॉइंट शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया उसका इन पॉइंट शो होने लगा। तो एपर्चर का काम ऑब्जेक्ट के स्नैप पोजीशन को कंट्रोल करना है। अब इसके वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, उसके लिए एपर्चर वेरिएबल यूज करना होता है। ऑटोकैड में वेरिएबल को यूज करने के दो मेथड हैं। सबसे पहला है कमांड में उस वेरिएबल का नाम पुट करके इंटर की प्रेस करना, और दूसरा है सेट वार्ड कमांड के जरिए। फिलहाल मैं यहाँ पे कमांड में टाइप करता हूँ एपर्चर और फिर इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट स्नैप टारगेट हाइट, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पिक्सल दिया हुआ है 1 से लेकर के 50, यानी ऑब्जेक्ट का जो स्नैप पोजीशन शो होने का जो पिक्सल है वो 1 से लेकर के 50 तक है। यानी स्नैप टारगेट जितना कम रखेंगे, आपको कर्सर को ऑब्जेक्ट के उतना करीब ले जाना होगा। अगर आप स्नैप टारगेट मैक्सिमम रखते हैं यानी कि 50 रखते हैं, तो आपको कर्सर को ऑब्जेक्ट के उतना नजदीक नहीं ले जाना होगा। थोड़े से दूरी पे भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो होने लगेगा। अभी करंट में स्नैप टारगेट 20 सेट किया हुआ है, इसको मैं बढ़ा करके 45 कर देता हूँ और फिर इंटर की प्रेस कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ से लाइन कमांड यूज करता हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं इस इन पॉइंट के करीब कर्सर को ले गया, आप देख सकते हैं कि वो इन पॉइंट के करीब भी नहीं है, लेकिन उसका इन पॉइंट शो होने लगा है। उसी तरीके से अगर मैं इस लाइन के इन पॉइंट पे ले जाता हूँ कर्सर को, तो कुछ दूरी से ही उसका इन पॉइंट शो होने लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने पोजीशन पे ही उसका इन पॉइंट शो होने लगा है। तो एपर्चर का काम यहाँ पे यही है कि ऑब्जेक्ट के स्नैप पोजीशन को कंट्रोल करना। एपर्चर का वैल्यू आप जितना ज्यादा रखेंगे, ऑब्जेक्ट का स्नैप पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग शो होगा। अब मैं फिर से एपर्चर वेरिएबल को यूज करके उसका वैल्यू कम कर देता हूँ। कमांड में टाइप करेंगे APRTURE और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे अभी करंट में 45 शो कर रहा है, इसको मैं 10 कर देता हूँ और फिर इंटर की प्रेस कर देता हूँ। अब जब मैं फिर से यहाँ से लाइन कमांड को यूज करता हूँ, अब मैं जैसे ही इस कर्सर को इस इन पॉइंट के इतना करीब लाता हूँ, तब उसका इन पॉइंट शो होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन के इन पॉइंट के काफी करीब ले जाने के बाद उसका इन पॉइंट शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एपर्चर का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रखा जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एपर्चर का वैल्यू आप हमेशा 20 रखें। अगर आपके ड्राइंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने होंगे और आपने एपर्चर का वैल्यू मैक्सिमम कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपको काफी परेशानी हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में या किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन करने में, क्योंकि वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा सभी का स्नैप पोजीशन एपर्चर का वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से शो होने लगेगा। एपर्चर वेरिएबल को आप ऑप्शन कमांड के जरिए भी यूज कर सकते हैं। कमांड में टाइप करेंगे OP और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे ड्राफ्टिंग में और यहाँ पे मिलेगा आपको एपर्चर साइज। यहाँ से आप इसके वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको एपर्चर का वैल्यू मैक्सिमम रखना है तो यहाँ से आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम रखना है तो आप यहाँ से इसको मिनिमम रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एपर्चर साइज को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिर ओके करेंगे
तो एपर्चर साइज आपका सेट हो चुका होगा। इसके साथ साथ आप सेटवार्ट कमांड के जरिए भी एपर्चर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। कमांड में टाइप करेंगे SETVAR और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैसेज दे रहा है इंटर वेरिएबल नेम। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा APRTURE और फिर इंटर की प्रेस करेंगे तो फिर आपको वही मैसेज देगा इंटर न्यू वैल्यू फॉर एपर्चर। अभी ब्रैकेट के अंदर 14 शो कर रहा है, इसको आप मैक्सिमम 50 कर सकते हैं और मिनिमम 1 कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एपर्चर वैल्यू आप 20 रखें, 20 रख करके इंटर की प्रेस करेंगे तो एपर्चर वैल्यू आपका 20 फिक्स हो जाएगा। तो एपर्चर से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।